स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अये संस्कृत सुख संधारकाः प्रेरकाः वार्तावली वीक्षकाः स्वस्तिमयीं संस्कृतां वाणीं पुरस्कर्तुं सर्वाञ्च एतया वाण्या संस्कर्तुं प्रणति पुरस्सरं पुनरागतः अहमेष नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत संसारसारं सम्प्रति इतोपि अधिकोत्साहेन प्रसारयितु कामाः प्रियाः संस्कृत समुपासकाः दर्शकाः। अहम् एषा लता अपि संस्कृतज्ञेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः च नमः समर्पयामि। प्रियदर्शकाः, जानन्ति एव भवन्तः यद् वार्तावल्याः समारम्भं कुर्मः वयं साधुभाषितेन सुभाषितेन इति। सत्यम्। अथ सुभाषितं तु तदा एव भवति सफलं यदा वयं तद्गतम् अर्थम् अक्षरशः अनुपालयेम अपि। अवश्यं दर्शकाः, अत एव सुभाषितश्रवणेन सह तद्गतम् अर्थमपि सततम् अक्षरशः अनुपालयितुं भवन्तु सर्वे सिद्धाः। या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः यो सो प्राणान्तको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्। विषय वासनाओं के प्यास का परित्याग दुर्बुद्धि लोगों के लिए कठिन है। यह व्यक्ति की वृद्धावस्था में भी कम नहीं होती। वस्तुतः यह एक प्राणांतक रोग है। अतः इसका परित्याग करने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। The thirst for sensual desires and gratification is difficult for foolish people to abandon. It does not diminish even in old age. Indeed, it is a fatal disease. Therefore, only the person who renounces it is happy. तृष्णायाः त्यागे एव सुखमिति समुचितं बोधितं सुभाषितेन। सुभाषितानि सार्थीकर्तुं सर्वैः नूनं प्रयतनीयम् एव। निस्सन्देहम्। अधुना तु सार्थकादस्मात् सुभाषितात् पश्चात् समीक्षन्तां दर्शकाः साप्ताहिकं नवं प्रवाहि वार्ताक्रमम् एतं भवन्तः। श्रीमद्भगवद्गीता भरतमुनिकृतं च नाट्यशास्त्रं यूनेस्को इत्येतस्य मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इत्यत्र विश्वाभिलेखसूच्यां पाण्डुलिपिरक्षणनिधित्वेन सम्मिलिते। एतदवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विश्वस्मिन् विश्वे प्रत्येकं भारतीयाय एतद् गर्वपरं क्षणं प्रतिपादितवान्। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्रे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संस्कृतिम् आधृत्य प्रकाशितानां भाषणानां संकलनपरस्य पुस्तकस्य संस्कृतीत्याख्यस्य पञ्चमाध्यायस्य लोकार्पण कार्यक्रमः आयोजितः। अत्रान्तरे जूना पीठाधीश्वरः आचार्य महामण्डलेश्वरः स्वाम्यवधेशानन्दगिरिवर्यः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः जीवने चरित्रस्य उच्चतायाः, विचाराणां पवित्रतायाः, आचरणस्य पारदर्शितायाः च मूले तदीयाध्यात्मिकी शक्तिः अस्ति, यया सम्पूर्णे अपि विश्वे भारतस्य सम्मानः वर्धितः। केन्द्र प्रशासनेन विधिकमाप विज्ञान सामान्य नियमस्य 11,200 अन्तर्गतं वाहनानां गतेः मापनाय प्रयुज्यमानानां रडार इत्येतदुपकरणानां कृते नवनियमपरा अधिसूचना प्रकाशिता। पश्चिम बंगालस्य मुर्शिदाबाद क्षेत्रे वक्फ विधिं विरुध्य प्रदर्शनात् पश्चात् प्रसृतां हिंसास्थितिं निरीक्षितुं राज्यपालः डॉ. सी.वी. आनंद बोस इत्येषः माल्दा मुर्शिदाबाद क्षेत्रं प्राप्तवान्। तत्र असौ शिविरेषु स्थितान् हिंसापीडितान् सम्मिल्य सुदृढ विधिव्यवस्थायाः प्रवर्तनाय समाश्वासनं प्रदत्तवान्। राष्ट्रीय परीक्षणाभिकरणेन ऐषमः संयुक्त प्रवेश परीक्षायाः परिणामः समुद्घोषितः। एतत् परिणामे 24 परीक्षार्थिनः 100% अंकान् प्राप्तवन्तः। संयुक्त राज्य अमेरिका इटली देशाभ्यां भारत मध्य पूर्व यूरोपीयार्थिक वाणिज्य वीथिका शताब्द्याः एतस्याः बृहत्तमार्थिकीकैकीकरण सम्पर्क परियोजनात्वेन जाता प्रतिपादिता। एषा वाणिज्य वीथिका सहभागिनः योजयिष्यति। अथ एतेन भारतं समेत्य खातिदेशानाम् इस्राएल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्येतेषां देशानां च आर्थिक विकासाय एकीकरणाय च प्रोत्साहनं लप्स्यते। जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 7मः दीक्षान्त समारोहः समायोजितः। यत्र 11 विद्यार्थिभ्यः स्वर्णपदकानि, 14 विद्यार्थिभ्यश्च PhD इति विद्यावारिध्योपाधयः प्रदत्ताः।
संस्कृतभारती इत्येषा संस्था दिल्लीस्थितायाः संस्कृताकादमी इत्येतस्याः सहयोगेन एप्रिल् मासस्य 23 दिनाङ्कतः मे मासस्य 3 दिनाङ्कं यावत् दिल्लीप्रान्तस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु 8,100 संख्याकानां संस्कृतसम्भाषणशिबिराणाम् आयोजनं करोति, यत्र प्रतिभागिने 10 दिनानि यावत् आहत्य 20 होरात्मकं संस्कृतसम्भाषणप्रशिक्षणं प्रदास्यते। प्रवाहिवार्ताभिः तु विविधक्षेत्रसम्बद्धं परिदृश्यं समालक्षितम् अस्माभिः। उचितमुक्तं। वस्तुतः प्रतिक्षेत्रगताः वार्ताः अधिकाधिकाः प्रस्तोतव्याः इत्येव भवति अस्मदीयं लक्ष्यम्। दर्शकाः समग्रतः राजनीत्यार्थिकसांस्कृतिकीः वार्ताः प्रस्तोतुं वयं वार्तावलीयाः स्मः सिद्धाः इति भवद्भिः ज्ञायते एव। सत्यं। तावत् प्रवाहिवार्ताक्रमे समयाभावे सति वयं प्रस्तुमः वृत्तविशेषमपि एतदर्थमेव। अद्य वृत्तविशेषस्य विषयः कः इति स्वयम् अनुशीलयन्तु भवन्तः। अध्यात्म प्रतिष्ठा भूते हि भारते मानवः देवसमर्चना सममेव प्रकृतिगतान् पशुपर्यावरणौषधादि सम्बद्धान् सकल क्रियाकलापान् वैज्ञानिकदृष्ट्या उदारचरितेन कल्याणभावनया च सम्प्रेरितः भूत्वा निष्पादयति। धेनुः उस्रा उस्रिया अहि महि अग्न्या इत्यादिभिः नामभिः अभिधेया निजाभूतपूर्वगुणगौरवेण आदिकालतः एव वेदेषु भारतीयसंस्कृतौ वा विशेषमहत्त्वमाधत्ते गौः मानवैः विशेषतः सम्पूजनीयार्हा अस्ति प्रतिपादिता। गावो विश्वस्य मातरः। मातरः सर्वभूतानां। गावः सर्वसुखप्रदाः। सदा गावः शुचयो विश्वधायसः इत्यादिषु वेदोक्तेषु मन्त्रेषु गावः सकलमानवजातेः संरक्षिकाः सुखप्रदाः पूताः च सन्ति सबलं वर्णिताः। अतः भारतीयसंस्कृतेः मानवजीवनस्य च अभिन्नाङ्गत्वेन वर्णितस्य गोवंशस्य गणना सनातनग्रन्थेषु श्रेष्ठपशुत्वेन भवति। गोमाता अस्मान् मातृवत् पालयति, पोषयति, प्रीणयति च। नवजातस्य मानवशिशुः मातृस्तन्यातिरिक्तं केवलं गोदुग्धमेव प्राथमिकं भोजनम्। यज्ञं दुहानं सदमित्प्रपीनं पुमांसं धेनुं सदनं रयीणां विश्वरूपा धेनुः कामदुघामेस्तु। अर्थात् सम्पत्ति भाण्डार रूपस्य मानवस्य सकलकामान् प्रपूरयतीत्येतस्य कामधेनोः गोवंशस्य दुग्धदधिघृतगोमूत्रोपलैः निर्मितस्य पञ्चगव्यस्य प्रधानता न केवलं धार्मिकगतिविधिं द्योतयति अपितु एतस्य कीटनोन्मूलनपरम् अभूतपूर्वं वैज्ञानिकमहत्त्वमपि प्रकर्षेण प्रकाशयति। भारतीय आयुर्वेदानुसारं नैकरोगाणां नाशाय गोदुग्धं सर्वाधिकं लाभप्रदम्। उक्तं दध्नाम् अशेषाणां मध्ये गव्यं गुणाधिकं नवनीतं सुधातुल्यं विशेषम् अमृतं शिशु। मन्यते भारतवर्षे यत् गोदानमेव पारलौकिक श्रेयस्साधनम्। आध्यात्मिक वैज्ञानिक भौतिक दृष्ट्या च समृद्धः सिद्धः च बुद्धिबलवर्धकः गोवंशः सततं च संरक्षणीयः पालनीयः, येन प्रकृतेः स्थिरत्वं सकलजगतः सामृद्ध्यं प्राणिनां कल्याणमात्रत्वं च प्रतिपदं सिद्ध्येत्। अथ भारतीय संस्कृतेः गुणगौरववर्धनं गोमहिम्ना सहैव संजायेत इति। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़।
सम्यक् वेदादिषु शास्त्रेषु गोमहिमख्यापनम् उद्दिश्य ये विचाराः प्रकटिताः ते एव बहुधा संक्षिप्य अत्र वृत्तविशेषे प्रस्तुताः। सम्प्रति च गोमहिम्नः विषये इतोपि तथ्यजातं विशिष्य ख्यापयितुं संवादक्रमम् अपि प्रस्तुमः। एतदर्थम् अस्मदीयसहयोगिना गवीशद्विवेदिना अद्य कः अतिथिविशेषः अस्ति साधितसम्पर्कः इति जानीमः अत्र। सहृदयाः वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य त्रिज्यान्तरवर्तिनी संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति कश्चन इस्लाम धर्मावलम्बी प्रसिद्धः गोसेवकः, सनातन प्रेमी, संस्कृतविद्, शास्त्रविद् च मोहम्मद फैज खान वर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादक्रमे भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद। वयं तावत् ज्ञातुकामः भवतः जीवनयात्रायाः विषये। भवान् तु इस्लाम धर्मावलम्बी अस्ति। सनातनधर्मणि वस्तुतः भवदीया रुचिः कदा कथं च समारब्धा? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। संस्कृत सभी भाषाओं की माता है और उसकी सबसे प्रिय पुत्री हिंदी भाषा में मैं कुछ अपनी बातें रखूँगा। मेरी ये यात्रा कैसे चालू हुई? मेरा सौभाग्य कि मेरे माता पिता दोनों शिक्षक, और स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। जब मैं 2.5 साल का था तो आचार्य सुधीर कुमार बोस के पास मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था शिशु मंदिर में। तब मैंने भारत माता की जय भी कहा, वंदे मातरम भी कहा, और बाकी बच्चों के साथ मैंने भी हाथ जोड़ा। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंड तकरा, या श्वेत पद्मासना। तो माता सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि आज ये मोहम्मद फैज़ खान आपके सामने हैं, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क के भाव से। मेरे गुरुजनों का भी मुझे निखारने में, मुझे संवारने में बहुत हाथ रहा है। यथा ज्ञातम् अस्माभिः यत् भवान् गो विषये विशेषरूपेण बहु किमपि अधीतवान् अस्ति। वस्तुतः भारतीयशास्त्रेषु गो इति पदस्य के अर्थाः भवन्ति? गो का अर्थ अनेक है। सबसे पहले तो आपका नाम ही गवीश है। गवीश का क्या अर्थ होता है? यानी कि इंद्रियों का स्वामी, सूर्य का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी। ये सब गो से ही चला है। गो हम इंद्रियों को, गोचर कोई चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि नहीं, यानी आँखों से हम देख पा रहे हैं, इंद्रियों से अनुभव कर पा रहे हैं, गोचर। सर्वप्रथम तो इसका अर्थ इंद्रियों से है, इसका अर्थ पृथ्वी से है, इसका अर्थ सूर्य की किरण से है, इसका अर्थ गो माता से है, इसका अर्थ नंदी बाबा से है। गो के अनेकानेक अर्थ हैं और सर्वप्रिय अर्थ जो होता है वो गो माता होता है, जिसके बारे में क्या, गावो विश्वस्य मातरः। तो ये संस्कृत भाषा की समृद्धि है कि एक शब्द के अनेकानेक अर्थ होते हैं। वस्तुतः यदि एकवारं चिन्तयामः यत् गोः मातृस्वरूपम् आध्यात्मिकमेव अस्ति, परम् अनेन सहैव एतस्याः वैज्ञानिकमपि महत्त्वं भवति, सामाजिकं महत्त्वमपि भवति। वस्तुतः किमस्ति तत् माहात्म्यं? गाय को भावनात्मक रूप से निसंदेह हम माँ कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गावः स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। गाय स्वर्गेपि पूजिता, गाय स्वर्ग में भी पूजी जाती है। लेकिन विज्ञानवादियों का, तर्कवादियों का प्रश्न ये है कि महाराज हम तो धार्मिक आस्थावान नहीं हैं, इसका वैज्ञानिक महत्व बताइए, इसका सामाजिक महत्व बताइए। तो वैज्ञानिक महत्व एक बात स्पष्ट रूप से हमें समझ लेनी चाहिए। पंच तत्व से हमारा शरीर निर्मित है और गौ माता के पंचगव्य होते हैं। पंच तत्व की शुद्धि पंचगव्य से ही हो सकती है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। यदि पृथ्वी तत्व है तो उसकी शुद्धि के लिए गोबर अनिवार्य है। यूरिया पेस्टिसाइड से कितना
पृथ्वी को नुकसान हो रहा है। पृथ्वी तत्व की शुद्धि गोबर से होगी, जल तत्व की शुद्धि गोमूत्र से होगी, अग्नि तत्व की शुद्धि गोघृत से होगी, वायु तत्व की शुद्धि दही से होगी और आकाश तत्व की शुद्धि दुग्ध से होगी। इसलिए आकाश तत्व को हमारी जो आकाश गंगा है, मिल्की वे शब्द भी एक नाम दिया गया है आंग्ल भाषा में, यानी पंच तत्व जो हमारे हैं उसकी शुद्धि पंचगव्य से होगी। सनातन में 16 संस्कार बताए गए, गर्भधारण, पुंसवंशी, मांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। और 16 के 16 संस्कार में पंचगव्य अनिवार्य बताया गया, यानी अंतिम संस्कार भी है तो बिना गौ माता के गोबर के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र के वो पूर्ण नहीं हो सकता। ये इसका पूर्ण वैज्ञानिक महत्व। अब मैं आपको विज्ञान की दृष्टि से समझाने लगूं, केवल गोबर की महिमा बताऊं तो 9 दिन की कथा हो सकती है। गुरु गोपाल मणि जी ने कहा, कहूं धेनु निज सृष्टि रचना, मेरो मलमल शोधक बरना। मल नहीं गोबर रच्यूं पुरारी, सुन ही कहूं निज मति अनुसारी। ये गोबर मल नहीं है, गो माता का वर यानी कि वरदान है। ये गुरुदेव गोपाल मणि जी ने कहा। एक छोटा सा उदाहरण पंच तत्व में से, बाकी तो अनेक उसकी व्याख्या है। हमारा शरीर जो है अधिकांश भाग जल से बना है, 70% भाग जल से बना है। आंखें, मस्तिष्क लगभग 80 से 90% जल से बनी है। तो हमारे शरीर का जल यदि खराब हो जाता है ना, प्रदूषित हो जाता है ना, तो सबसे पहले हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें प्रदूषित हो जाती है। और उसकी शुद्धि गोमूत्र से बताई गई है। ऑस्कर फर्नांडिस जी ने भी राज्यसभा में कहा था मुझे कैंसर हो गया था। धर्मवीर जी हैं सांसद भिवानी के, उन्होंने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। और इन सब की शुद्धि किससे हुई? गोमूत्र से हुई। ये इतिहास में, ये वर्तमान में दिखाई हुई बातें हैं और इतिहास में भी इसका उल्लेख है। और इस्लाम के हिसाब से भी यदि कोई असाध्य रोग है तो आप उन चीज़ों को दवा के तौर पर ले सकते हैं जो वर्जित है, जबकि मूत्र वर्जित है इस्लाम में, लेकिन दवा के तौर पर इस्लाम में लिया जा सकता है प्राण बचाने के लिए। तो सभी धर्मों में इसका महत्व है। भवान यतः विविध कार्यक्रमेषु गच्छति, इतस्ततः अटनमपि करोति। गवां विषये कीदृशं भावं भवान तत्र जनेषु पश्यति, विविध विशेषरूपेण विविध धर्मावलंबीषु जनेषु। देखिए, एक उक्ति है, गाय मरी तो बचता कौन और गाय बची तो मरता कौन। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई इसका विषय ही नहीं है। गावो विश्वस्य मातरा कहा गया है। गाव को हिंदुओं की माता है नहीं कहा गया वेदों में, मुसलमानों की माता नहीं कहा, यहाँ तक कि भारत की माता, पाकिस्तान की माता, अमेरिका की माता नहीं। गावो विश्वस्य मातरा, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। विश्व को यदि आज कैंसर से बचना है तो यूरिया पेस्टिसाइड को छोड़ना होगा और गौ माता के गोबर की ओर बढ़ना होगा। गौ माता का गोबर ही हम सबके लिए स्वास्थ्य प्रदाता है, जो कि इस भूमि की शुद्धि करता है। तो ये केवल भारत का विषय नहीं, केवल हिंदुओं का विषय नहीं, केवल सनातनियों का विषय नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व का विषय है। क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव के हिम पिघलते जा रहे हैं। तो इन सब से कैसे बचा जाएगा? इसके पीछे एक बड़ा कारण गो हत्या भी है। जब गो हत्या रुकेगी, गो सेवा प्रारंभ होगी, गाय के पंचगव्य का महत्व हम समझेंगे और हम इस बात को समझेंगे कि केवल सनातन में गाय को विश्व की मां नहीं कहा गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ईसा मसीह का जन्म जब हमारे ईसाई बंधु मनाते हैं तो आपने देखा होगा 25 दिसंबर को वो चर्च में जाते हैं और एक छोटी सी गौशाला बनाते हैं। उसमें काष्ठ की एक गौ माता रखते हैं, काष्ठ के नंदी बाबा रखते हैं, दूसरे जीव जंतु रखते हैं और बीच में गौ माता का चारा बिछाते हैं और उसमें बाल यीशु को सुलाते हैं। आपने एक गौशाला कृत्रिम बनाई क्योंकि आपको ये पता है कि गौ माता का जन्म कहाँ हुआ है? गौशाला में हुआ है। मैं अपने ईसाई बंधु और भगनियों से भी निवेदन करूंगा, जब ईसा मसीह का प्राकट्य गौशाला में हुआ तो इसे भी हम
असली गौशाला में बनाए, वास्तविक गौशाला में बनाए। मैं खुद एक मुस्लिम परिवार से हूँ और मेरा ये मानना है जब पैगंबर हजरत मोहम्मद ने गौ माता के दूध, दही, घी को औषधि कहा है तो मैं उसका प्रयोग करूं और अधिकाधिक मुस्लिमों को इसके लिए प्रेरित करूं। पुनः कहना चाहूँगा, गाय संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी है, सर्वमंगलकारी है। गाय इस लोक में और उस लोक में तारने वाली है, इसलिए आइए हम सब संकल्प लें, गौ माता की सेवा करेंगे। अस्तु महोदय, एतस्मै गो विषयकाय संवादाय ज्ञानप्रदाय च संवादाय भवान् समयं कल्पितवान्। तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शन समाचार पक्षतः च भवते हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवाद। शोभनः प्रेरकः च संवादः। विचिन्तयामि यत् एकैकः अपि जनः एकैकमपि सांस्कृतिकविषयम् आश्रित्य यदि कर्तव्यपारायणः भवेत् तर्हि का कथा स्यात् इति। तदा तु संस्कृतिगतं भारतीयं गौरवमेव सर्वत्र प्रसृतं लसितं च स्यात्। एतदुद्दिश्य पूर्तये मन्ये सङ्गीतमपि सर्वथा क्षमम्। सुहृद्दर्शकाः, सङ्गीतमाध्यमेन अपि संस्कृतस्य संस्कृतेः च संसारम् अनुभवन्तु अस्मदीयया एतया अग्रिमप्रस्तुत्या। संस्कृत सलिलस्य पानं गीत संगीताभिनयादिभिः निःसंशयम् अधिकमेव मधुरं सिद्ध्यति। अवश्यं। प्रिय दर्शकाः, भवत् प्रेषितं प्रतिस्पन्दनादिकमपि अस्मभ्यं मधुरं सिद्ध्यति। अतः तन्माधुर्यम् अधिकाधिकम् अनुभावयन्तु। एवमेव अत्र प्रदर्श्यमानं सङ्केतसूत्रम् उपयुज्य इति निवेदयामः। सम्प्रति च प्रयामः अभिनवाङ्कस्य सज्जार्थं। तावत् शुभं शिवं शं सर्वत्र भूयात्। क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्दस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममाली
मूले